हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल BL100 में पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज का जो चैप्टर है रैखिक समीकरण से है और जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है, दिए हुए रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। तो पहला समीकरण है 5/x+1 माइनस और 2/y-1 बराबर 1/2। ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है 10/x+1 प्लस 2/y-1 बराबर 5/2। ये बच्चों दो समीकरण हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो बच्चों ऐसे समीकरण जिनके जिनके हर एक्स से बना हुआ व्यंजक एक जैसा हो, जैसे इस समीकरण में जो एक्स से बना हुआ व्यंजक क्या है हर का, वो है x+1 है, और इस समीकरण में भी x से बना हुआ जो व्यंजक है हर का वो x+1 है, यानी ये और ये बराबर है। इसी तरह से y के से बना हुआ जो व्यंजक है हर का, जो y के साथ बना हुआ व्यंजक है, यहाँ y-1 है, और यहाँ भी y वाला व्यंजक है जो है वो y-1 है, यानी दोनों में जो है बराबर है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, माना 1/1 यहाँ 1 मान लेते हैं, 1 है ही है, तो x+1 बराबर u मान लेते हैं, और 1/y-1 ना, ठीक है, इसके जो है यहाँ ये 1 मान लेते हैं ना, इनटू में ये, तो 1/y-1 बराबर जो है इसको v मान लेते हैं। ये मान लिया, और इस मान को जो हमने माना है समीकरण 1 और 2 में रखने पर, ठीक है ना। इसलिए नए समीकरण जो हमारे होंगे वो होंगे बच्चे, 5 है, ये 1/x+1 की जगह u रखा, तो हो गया 5 u हो गया माइनस, ठीक है ना, ये माइनस हो गया 2 इंटू 1/y-1 हो गया v बराबर 1/2। बच्चों इस समीकरण को नाम देते हैं हम 1 2 3 नाम देते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से इसमें रखेंगे हम जो 1/x+1, तो आपका हो जाएगा 10 इंटू, और ये है आपका u हो गया, ठीक है ना, प्लस 2 1/y-1 ये आपका हो गया v बराबर आपका आता है 5/2। ये बच्चों समीकरण नंबर इसको 4 देते हैं। अब हमारी ये समीकरण बन गई। इनकी मदद से पहले हम u और v के मान निकालते हैं, फिर उन u और v के मान को यहाँ रख करके x और y के मान हम निकालेंगे। चलिए ठीक है ना। अब समीकरण नंबर 3 4 को जोड़ने पर, इनको हम जोड़ते हैं। चलिए 5u माइनस 2v बराबर 1/2, दूसरा है 10u प्लस 2v बराबर 5/2। बच्चों हमें कुल मिला के 3 और 4 को जो हल करना है, तो हम ये जोड़ करके इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे u का जो v का जो गुणांक है दोनों में बराबर है, और प्लस माइनस से जोड़ देंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। तो हम कोई और भी तरीका अपना सकते हैं, अगर ये बराबर ना हो तो उस केस में क्या करेंगे, अगर u और v के किसी के गुणांक बराबर नहीं है तो हम इस u को ही ले लेंगे। तो u का जो गुणांक है 5 उसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, और इस u के गुणांक 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 5 गुणे 10 50 हो जाएगा, और ये 10 गुणे 5 50 हो जाएगा। ये दोनों बराबर, इसको हम घटा के जो है सॉल्व कर लेंगे। मगर हम यहाँ इसकी जरूरत नहीं है, ये सीधा सीधा हमें दिया हुआ है, हम इनको जोड़ देते हैं, ठीक है ना। जोड़ने पर ये हमारा कैंसिल हो गया, 10 5 15 u बराबर यह तो 0 हो गया, 1/2 प्लस 5/2, और ये हो गया 2, और 1 और 5 6 बराबर 3। तो u का 15 u बराबर आया 3। इसलिए u बराबर क्या होगा,
15u बराबर 3, तो u बराबर होगा आपको 3/15, यानी कि 1/5, ठीक है ना। तो हमारा u का मान निकला 1/5। इसलिए अब इससे हम जो है इसकी मदद से v का मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो समीकरण 3 या 4 में किस में रख देते हैं, तो 3 में रख लेते हैं। इसलिए 5 यहाँ रखते हैं, यहाँ पे इसको यहाँ रखते हैं, इसका मान 1/5 प्लस माइनस 2v बराबर 1/2। इससे हमें क्या मिलेगा, ये इससे कट गया, 1 आया, तो ये 1 माइनस 2v बराबर 1/2, ठीक है ना। तो इस 1/2 को लेफ्ट साइड में ले लिया, तो 1 माइनस 1/2, और 2v को माइनस 2v को राइट हैंड साइड में ले लिया, तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 2v। तो इसको घटाएंगे, एक में 1/2 गया, तो ये 1/2 आएगा बराबर 2। तो इससे हमें मिलेगा v बराबर, ये 2 का भाग नीचे आ जाएगा, तो 1/2 गुणे 1/2 बराबर 1/4। तो हमारा जो v का मान है, अब आपको दिख रहा होगा, तो v का मान जो है हमारा निकला 1/4। एक मान ये निकला, एक मान जो हमारा ये निकला, ठीक है ना। इनकी मदद से जो हम और x और y के मान निकालेंगे। चूंकि u बराबर निकला है 1/5 एवं v बराबर निकला है 1/4, ये निकला हमारा, इसलिए u बराबर 1/5, और हमने क्या माना था, u बराबर 1/x+1, जो माना था हमने 1/x+1 u की वैल्यू, तो इसे लिखते हैं 1/x+1, ये हो गया, ठीक है ना। और ये 1/5 है, और ये 1 जो है आपका x+1 है, तो इससे हमारा निकल आएगा 5 बराबर, सीधे इसको रिवर्स कर देंगे या क्रॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आपको सुविधा लगे वैसे कर सकते हैं। अब मैं रिवर्स कर देता हूँ, ये 5 ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, बराबर x+1। तो आपका जो x की वैल्यू आ जाएगी, ये 1 इधर आ जाएगा, तो 5 माइनस 1 बराबर 4। तो x का मान आया 4, ठीक है ना, x का हुआ। और एवं v बराबर 1/4, और v क्या हमने माना है 1/y-1 बराबर v, तो ये बराबर हो गया हमारा y-1, ठीक है ना। इसको भी हम उल्टा सीधा कर देते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 4 बराबर, इसलिए 4 बराबर y-1, ये आपका इधर आ गया, तो 4 + 1 बराबर y, और ये बराबर हो गया 4 1 5, तो y बराबर 5 है, इसलिए x बराबर 4 और y बराबर 5। तो ये हुआ हमारा आंसर। बच्चों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे सभी मैथमेटिकल वीडियोज आपको प्राप्त हो सकें और आप उससे लाभ ले सकें। थैंक यू वेरी मच।